नमस्कार, वेलकम इन एक्टिविटी बूम बूम। जब कभी ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु, कोई मोमेंट या कोई जगह या कुछ भी खाने की चीज़, समथिंग, ड्रेसेस, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कुछ अलग हटके हो, तो हमेशा हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है। सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्शन क्रिएट होता है और हमारा ध्यान जाता है कि आखिर ये चीज़ ऐसी है क्यों और क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे ही एक जगह की, पानी में तैरता हुआ ऑफिस। सुनने में बहुत ही अजीब सा लगता है ना, और वो भी हमारी कंट्री इंडिया में, और वो भी ऐसा ऑफिस जो अभी रिसेंटली नहीं बना है। ये ऑफिस है 200 साल पुराना। सोच सकते हैं 200 साल पुराना पानी में तैरता हुआ ऑफिस। ओ माय गॉड, अद्भुत भारत की कहानी है ये तो। इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा दुनिया की बेस्ट और नंबर 1 डाक सेवा में काउंट किया जाता है। और ये तो तैरता हुआ ऑफिस पानी में, दुनिया का शायद इकलौता एक पोस्ट ऑफिस है जो हमारी कंट्री इंडिया में है। ये पानी में तैरता हुआ ऑफिस हमारे धरती का स्वर्ग कहा जाने वाले कश्मीर की ब्यूटीफुल डल लेक पर बना हुआ है। और ये ऑफिस 200 साल पुराना, जब ब्रिटिश समय चल रहा था, राजा महाराजाओं का समय चल रहा था, जब से बना हुआ है ये ऑफिस। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आज के ज़माना तो भाई मैसेंजर्स का है, इतने सारे एप्लीकेशन से डाउनलोड करो, कॉल करो, वीडियो कॉल करो और तुरंत बात हो जाती है। तो इस पोस्ट ऑफिस का भी कुछ अब ऐसी नज़रिया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये पोस्ट ऑफिस आज भी वर्किंग है, फंक्शनिंग है और इसकी डिमांड आज भी उतनी ही ज़्यादा है। चलिए देखते हैं कैसे ये पोस्ट ऑफिस आज भी कमाल कर रहा है। कश्मीर हमारी कंट्री का एक सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे अमूमन ऐसा हो जाता है कि इंटरनेट की सेवा, इंटरनेट फैसिलिटीज़ कुछ टाइम के लिए रोक दी जाती हैं, या फिर कभी कभी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई किए जाते हैं, मैसेजेस वगैरह हम नहीं भेज पाते हैं। तो इन सिचुएशन में पोस्ट ऑफिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे अपनों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए कुछ मैसेजेस भेजने हैं तो लोग पोस्ट का यूज़ करते हैं, कुरियर फैसिलिटी का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात हमारा एक सैनिक दल का एक बहुत बड़ी टुकड़ी वहाँ पे हमेशा तैनात रहती है। तो उनके पास भी यही दिक्कत होती है कि हमेशा मोबाइल फैसिलिटी नहीं अवेलेबल हो सकती है। तो हम जैसे शुभ चिंतक और उनके जो परिवार वाले हैं वो उनको अपने प्यारे मैसेजेस पोस्ट के थ्रू ही उनको भेजते हैं। तो इस तरह वो पोस्ट ऑफिस आज भी उतनी ही डिमांड में है, जबकि आज तो डिजिटल इंडिया का ज़माना आ गया है। हर चीज़ व्हाट्सएप मैसेजेस और सोशल मीडिया के थ्रू चलता है, लेकिन इस पोस्ट ऑफिस की डिमांड बहुत हाई है। अब हम बात करते हैं इसकी और भी दूसरी सुविधाएं जो यहाँ पे बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है। ये पोस्टल ऑफिस बैंक सेवा भी प्रोवाइड करता है। मतलब यहाँ पर जो डल लेक है उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है, और जो डल लेक है वो वहाँ के आसपास के एरिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का जरिया है। तो ऐसी जगह जहाँ पर आपको वाटर ट्रांसपोर्ट को ही प्रीफर करना पड़ता है, आपको जल परिवहन के द्वारा ही आगे और एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौका मिलता है। इन जगह पर जब आपको इस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, जहाँ पे आपको फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस मिल गया, जहाँ पे उसमें बैंक भी है, तो ये उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी हेल्पफुल सर्विस कहलाती है। क्योंकि देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना तो बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पे हमको रात दिन की कोई परवाह नहीं होती है, जब मन करे गाड़ी उठाई और चल दिए और अपना काम करके तुरंत आ गए। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट में। रात में वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना खतरे से खाली नहीं होता है, कभी भी वाटर लेवल हाई लो हो जाता है। तो इन जगह पे जब आपको एक ऐसी फ्लोटिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो ये वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी हेल्पफुल सर्विस में गिनी जाती है। तो अभी तक हमने वहाँ से प्रोवाइड की होने वाली सभी सर्विसेज की बात की है। अब हम बात कर रहे हैं इसके एक दूसरे पहलू की। टूरिस्ट की नज़रों से, पर्यटन की नज़रों से ये पोस्ट ऑफिस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये जो पोस्ट ऑफिस है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका एक पार्ट जो है वो वहाँ की पोस्टल सर्विसेज और बैंक सेवाओं को सबको प्रोवाइड कराता है, और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। जी हाँ, वो जो पोस्ट ऑफिस जो एक हाउस बोट पे बना हुआ है उसमें एक म्यूज़ियम भी है।
वहाँ पर वो जो म्यूज़ियम है उसमें एक बहुत बड़ा हमारे पुराने पोस्ट ऑफिस की जो स्टैम्प्स होती थी उनका एक कलेक्शन है, और इसके अलावा बहुत सारी हमारी पुरानी यादें जो पोस्ट ऑफिस से जुड़ी हुई है वो सब उस म्यूज़ियम में रखी गई हैं। इसके अलावा उस म्यूज़ियम में एक और मेन फैसिलिटी वहाँ से प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पर एक स्पेशल स्टैम्प है, जो भी कोई वहाँ से पोस्ट भेजता है उसकी पोस्ट पर वो स्टैम्प लगाया जाता है, जिसमें एक शिकारा दिखाई जाती है। शिकारा जो वहाँ पे बोट होती है जो उस लेक पर मूव करती है, डल लेक पर मूव करती है, और उसमें बैठे हुए हैं जो एक नाविक है, तो बोटिंग करते हुए शिकारा की स्टैम्प सील वहाँ से होने वाले हर पोस्ट पर लगाई जाती है। तो जो भी टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं वो ज़रूर उस वहाँ से कोई ना कोई पोस्ट अपने एड्रेसेस पे भेजते हैं, जस्ट एक ब्यूटीफुल अपने साथ उस मेमोरी को याद रखने के लिए और अपनी उस मेमोरी को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए। ये पोस्ट ऑफिस जो लगभग 200 साल पुराना है, इस पोस्ट ऑफिस को एक पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से भी इसको बहुत सुंदर बनाने में सबसे बड़ा योगदान यहाँ की एक पोस्ट मास्टर जो है जनरल जॉन सैमुअल, उनका रहा है। उन्होंने इस पोस्ट ऑफिस को बहुत ही अच्छे से एक नए तरीके से सबके सामने पेश किया, उसको बहुत सुंदर तरीके से ब्यूटीफुल डिज़ाइन में एक भारतीय संस्कृति की तरह उसको सजाया, और उसके बाद फिर इसका इनॉग्रेशन हुआ था कुछ 2011 में। 2011 में से इस पोस्ट ऑफिस को ये एक टूरिस्ट की दृष्टि से भी सबके सामने लाया गया। तो ऐसा है ये हमारा प्यारा सा अनोखा सा पोस्ट ऑफिस। अब वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो बातें हम हमारे इमोशंस के साथ पोस्ट के थ्रू लोगों तक पहुंचाते थे, अपनों तक पहुंचाते थे, समटाइम्स उसमें हम परफ्यूम भी डालते थे, अपने हाथ से एक छोटा प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे और फिर उसको पोस्ट करते थे, वो मज़ा, वो इमोशंस, वो प्यारी प्यारी भावनाएं ये डिजिटल ज़माने में नहीं है। इमोजीज के थ्रू हम हमारे इमोशंस सेंड करते हैं, कई बार तो हम कुछ बोलते ही नहीं है, केवल पिक्चर्स सेंड करते हैं, GIF सेंड करते हैं और उसी से अपनी बात पूरी करते हैं। अजीब सा समय आ चुका है। तो चलिए अब चलते हैं ऋतु त्रिशा के साथ लर्निंग इन सेकंड्स में। मम्मा मैंने ना मेरा पूरा होमवर्क कर लिया स्कूल का। मम्मा मैंने भी। ठीक है, अभी 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ने बैठना। ओके? हाँ ठीक है। टीवी ठीक है, मैं तो डेमो मैं पढ़ने के बाद रखा ठीक है यार। नहीं टीवी नहीं, अभी लैपटॉप में पढ़ाई कर रहे हो और फिर टीवी बिल्कुल नहीं। 10 मिनट्स का ब्रेक दे रहे हो, उसके बाद फिर पढ़ाई करना। अरे प्लीज। तो मैं मोबाइल देख लेते हम लोग, मोबाइल बिल्कुल नहीं। तो चलो नेक्स्ट पढ़ाई करने बैठो। नहीं बोरिंग हो जाता। 10 मिनट्स दे रही हूँ बस। 10 15 उसका भी आ बोरिंग। क्या करें इतने से टाइम में? क्या बात है? हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग बिना कोई भी गैजेट्स जैसे ये लैपटॉप, टीवी और मोबाइल को छोड़ के हम लोग हमारे आइज को स्ट्रॉन्ग और नहीं वीक बनाएंगे। तो फिर आज मैं आपको बताने वाली कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स, वो भी हमारे साथ है जो हमारे हैंड गेम। तो फिर उसमें हम लोग को बहुत मजा आएगा। और मैं आपको बता रही हूँ, और ना आप भी घर में खेलना, और ना आप कहीं पे भी खेल सकते, घर पे, बाहर, गाड़ी में, ट्रक में, करके सब जगह कहीं पे भी। तो फिर आओ मैं आपको बताती हूँ। ट्रक पे खेल सकते, अच्छी जगह तो ट्रेन में भी खेल सकते, एरोप्लेन में भी खेल सकते। सबसे पहला गेम है थंब फाइट, सबसे इजी गेम। और हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे खेलते। आओ ना। तो फिर सबसे पहले पर रूल नंबर 1, हम लोग को 2 हैंड्स चाहिए, जैसे त्रिशा और मेरा, और वो अपोजिट हैंड होना चाहिए। जैसे मेरा है ये लेफ्ट हैंड
और दिशा का है ये लेफ्ट हैंड। नहीं, हम दोनों का लेफ्ट है। हाँ, हम दोनों को सेम हैंड थी, ये हम दोनों को सेम ऐसा सामने सामने में बैठना है। फिर सेकंड स्टेप हम लोग ऐसे हैंडशेक ऐसे करेंगे और फिर उसके बाद दोनों थम्स को हम लोग को नीचे रखना है ऐसे। फिर उसके बाद कोई भी रेडी बोलेगा, बोलो रेडी। फिर हम लोग को थम उठा के ऐसे करना, ऐसे। ओए 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 इसमें 3 बार से जाएंगे, नाचिंग लेंगे। ये हमारा क्लैपिंग गेम। उसमें हमने तो ये पक्का खेला होगा, लेकिन हम सब लोग के गाने शायद अलग अलग होंगे। अच्छा, शुरू करें? हाँ, तो वो गाना है ये। तो इसमें सबसे पहले क्लैप करते ऐसे, आ चूड़ी चप्पा चूड़ी क्लैपिंग गेम में देखो, सबसे पहले हम लोग ऐसे, मेरे हाथ सबसे पहले नीचे आए, दिशा का हाथ ऊपर, फिर मेरे हाथ ऊपर, दिशा का हाथ नीचे ऐसे। और फिर हम लोग है ना ऐसे, मैं वीक्स में करी, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे करके वापस संडे तक, तो फिर ऐसे संडे, और फिर मंडे ऐसे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। आखिरी में बस हम लोग को हाथ को हटाना है, वाला हाथ को बचाना है ताकि मायना बढ़ जाएगा। अब ये है हमारे फोर्थ के, इसका नाम है मुझे पता है। हाँ, फिर हम लोग पहले ऐसे करेंगे, शॉकी सिंगर, अब हाथों की सिंगाई, अब ऐसे जे जा सु, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, कभी 1 कभी 2 कभी 3 तेरे पापा मेरे पापा अपने तेरी मम्मी मेरी मम्मी खाना तेरे भैया मेरे भैया बॉक्सिंग तेरी दीदी मेरी दीदी मेकअप हम दोनों खेलना ये हमारा अब हमारा डांस ऑफ हो गया। अब इतना सारा लिखना होगा। चलो मैं एक बुक रीडिंग है ना, दूसरी तीसरी बस। चलो अब हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती, जब तक के लिए बाय बाय। हाय बाय मैं तो अभी भी इनके साथ ये हैंड गेम्स खेलती हूँ और अपने बचपन की ब्यूटीफुल मेमोरीज को तरोताज़ा करती हूँ। तो चलिए, अब बारी आ गई है हमारे प्यारे प्यारे मैसेजेस पढ़ने की, खुशियों के पैगाम। पहला मैसेज आया है रेखा दीदी के लिए, उनकी फ्रेंड अलका ने भेजा है। खाओ पियो खुश रहो, स्वस्थ रहो, आबाद रहो,
थामे एक दूजे का हाथ, बना रहे आपका साथ। बधाई हो आपको शादी की वर्षगांठ। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी दोस्त। दूसरा मैसेज भेजा है शीतल के लिए उनकी फैमिली ने। सूरज रोशनी लाया है, चिड़ियों ने गाना गाया है, फूलों ने हंसकर बोला मुबारक हो तुम्हारा जन्मदिन आया है। हैप्पी बर्थडे शीतल। तीसरा मैसेज भेजा है अंजलि के लिए उनकी फ्रेंड संगीता और नेहा ने। हैप्पी बर्थडे, आज के दिन है बल्ले बल्ले, बार बार ये दिन आए सच के, हम भी आएंगे हिलते दुलते। हैप्पी बर्थडे डियर अंजलि। पोस्ट की बात करते हुए इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस पढ़ते हुए दिल भर आया मेरा तो अब चलिए आप भी जल्दी से अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उनको आपके प्यारे तक जरूर जल्दी से पहुंचाएंगे। दी हुई मेल आईडी पर जरूर अपने मैसेजेस शेयर कीजिए और खुशियां बांटिए। तो अब चलते हैं हमारे बूझो तो जाने के सफर में। पिछले हफ्ते की जो हमारी पहेली है उसका सही जवाब है, उस तोते का नाम है पक, PUCK पक। और इस तोते के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है उसमें लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1700 शब्द वो तोता पढ़ सकता है। और इस हफ्ते की जो पहेली है आपको ये बताना है कि जो ये हमारा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है इसका पहले क्या नाम था। जल्दी से अपने जवाब हमारे साथ शेयर कीजिए और हमें हमारी मेल आईडी पर जरूर भेजिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में फिर से कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बातों के साथ। और हाँ, एक बात और, अपनी कंट्री के टूरिज्म को हमेशा बढ़ावा दीजिए, क्योंकि जो ये टूरिज्म होता है, पर्यटन होता है, इससे हमारे देश को बहुत अच्छी आय और इनकम होती है, जो हम सब के लिए भी बहुत अच्छी बात है। ये एक इनडायरेक्टली देश सेवा है जो हमको ज़रूर करना चाहिए। करना क्या है, केवल सबको अपने कंट्री के बारे में बताना है एंड दैट्स इट। जिसका इंटरेस्ट होगा वो जरूर खिंचा हुआ चला आएगा। तो जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।